हमारा तो कसूर ये है कि हमने यानी मतलब काम किया और काम के बदले में हमको क्या मिला? कर्जा, फार्मर्स सुसाइड और हमारी मंडियों में रुलती फसल, हमको तो कुछ नहीं मिला। हमको बहकावा कौन देगा? बहकावा तो वही लोग देते हैं ना जो बोलते हैं कि हमको सत्ता में लाओ, हम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू कर देंगे। सत्ता के आने के बाद पलट जाते हैं। बहकावे में वो लोग लाते हैं जो बोलते हैं कि हम किसान की आमदन दुगनी कर देंगे। बहकावे में वो लोग लाते हैं जो बोलते हैं कि हम 15 लाख देंगे हर फैमिली को। हमने क्या बहकावा है? किसान पूरी तैयारी के साथ यहाँ पहुँचे हुए और वह दिल्ली कूच करने की तरफ हैं। आप किसी भी ट्राली को देख लीजिए, सभी ट्रालियों में लोग भरे पड़े हैं। तैयारी है फिर से एक बार फार्मर्स प्रोटेस्ट 2024 की। किसानों का कहना है कि उनकी मांगें सरकार ने नहीं मानी हैं। सबसे बड़ी और प्रमुख मांग है सभी फसलों की एमएसपी दी जाए। आज तक सरकार ने एमएसपी पर कोई निर्णय नहीं लिया है। यहाँ जिस जत्थेबंदी के पास मैं खड़ा हूँ वह भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी का जत्थेबंदी है और यहाँ लोग आप देख सकते हैं कि लकड़ियाँ भरी पड़ी हैं। यहाँ पार्ले जी बिस्किट है, बैग हैं। लोग बता रहे हैं कि 6-6 महीने का राशन लेकर निकल पड़े हैं और उनकी कोशिश है कि किस तरह से अपनी मांगों को मनवाया जाए। उनका कहना है सरकार ने धोखा दिया है, सरकार ने झूठ बोला है, उनकी मांगें नहीं मानी हैं। अब आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में ट्रैक्टर टाली अपने डीजे बाजे गाजे के साथ पूरी तैयारियां, ये देखिए जाड़े की पूरी तैयारी है और ये किसान हैं और ये सभी लोग आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि किसान फिर से एक बार अपने आर और पार की मुद्रा में आ गए हैं और जाहिर तौर पर इसके लिए जिम्मेदार हमारी सरकार है। ये एक ट्राली है, ट्राली के भीतर देखिए सब कुछ है और फिर से वो लोग, उनका कहना है कि 27 महीने बीत गए, 700 से ज़्यादा हमारे लोग शहीद हुए किसान आंदोलन के दौरान, लेकिन सरकार ने एक बात नहीं मानी। यहाँ तक कि अजय मिश्र टेनी तक को, अपराधी तो दूर की बात थी, अपने मंत्रिमंडल तक से नहीं निकाला। एमएसपी की बात नहीं मानी और जो 700 किसान मारे गए उनके परिजनों को नौकरी की बात थी वह भी नहीं मानी। साथ ही साथ किसानों ने यह भी मांग रखी थी कि जो किसान कर्ज है उसको ख़त्म किया जाए, लेकिन किसान कर्ज माफ़ी भी पूरे तौर पर लागू नहीं हुए। बार बार किसान पूछते हैं कि करोड़ों रुपया लेकर गुजरात के लोग, गुजरात के व्यापारी, जी हाँ, नीरव मोदी हों या विजय माल्या हों, लेकर भाग गए, लेकिन उन पर उनको सरकार माफ़ कर देती है, उनसे उनके लिए सब कुछ नियम कानून बनाती है, लेकिन इन किसानों के लिए क्यों नहीं कोई रास्ता निकालती है। किसान अपनी मांगों के साथ 1.25 साल लगभग टिके रहे दिल्ली बॉर्डर पर और अब फिर से एक बार अपने जाने की तैयारी में हैं। आप देख सकते हैं एक अलग अलग लोग हैं और कल की तैयारी में लगे हुए हैं। तो साहब कल निकल लेंगे आप लोग यहाँ से? हाँ हाँ निकलेंगे भी जी, आप भी जरूर जरूर। तो वहाँ तो सरकार और पुलिस की बहुत तगड़ी वो है पेशबंदी ਇਹ है। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਦਾ ਹੋਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਹ। तो आपको क्या लगता है कि इस बार आप लोगों की बात सरकार मान लेगी? ਮੰਨੂਗੀ, ਮਨਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ इस बार की तैयारी है कि मना के आएंगे? पक्का। आप लोग क्या बहकावे में आ गए हैं किसी के, जैसा कि मोदी ने कहा था, आप सबको याद होगा? देखिए बहकावे में वो है कि हम हैं। हमारा तो कसूर ये है कि हमने यानी मतलब काम किया और काम के बदले में हमको क्या मिला? कर्जा, फार्मर्स सुसाइड और हमारी मंडियों में रुलती फसल, हमको तो कुछ नहीं मिला। हमको बहकावा कौन देगा? बहकावा तो वही लोग देते हैं ना जो बोलते हैं कि हमको सत्ता में लाओ, हम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू कर देंगे। सत्ता के आने के बाद पलट जाते हैं। बहकावे में वो लोग लाते हैं जो बोलते हैं कि हम किसान की आमदन दुगनी कर देंगे। बहकावे में वो लोग लाते हैं जो बोलते हैं कि हम 15 लाख देंगे हर फैमिली को। हमने क्या बहकावा है? हमने तो पैदावार की है और उसको उसके लोगों को दे के उससे बीच में से अपना गुजारा चलाना है। हमने क्या करना है?
तो आप लोग लगभग सवा साल वहाँ धरने पर रहे 2020 से 2021 तक। 700 से ज़्यादा किसान आप लोगों का कहना है वहाँ शहीद हुए। फिर से एक बार इस कुर्बानी के लिए क्यों तैयार हैं? वार्ता करिए। कुर्बानी तो हमारी रोज हो रही है। हमारे कितने फार्मर्स सुसाइड कर गए, हम तो मार ही रहे हैं। मौत तो हमको रोज ही मिल रही है। कितने लोगों का यानी मतलब पेस्टिसाइड से मौत हो जाती है, कितने लोगों की कर्जे की वजह से खुदकुशी करनी पड़ जाती है, कितने लोगों को दवाई ना मिलने से बीमारी से मौत हो जाती है। मर तो हम रोज रहे हैं। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी।